नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से पुनः स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। जैसा कि आप सभी ने आज का शीर्षक पढ़ ही लिया होगा और बहुत समय से हमारे अनन्य दर्शकों की तरफ से एक प्रश्न यही आ रहा था कि स्वप्न में दिखने वाले संकेतों पर और विस्तृत जानकारी से क्रमांक लाया जाए। तो इसीलिए आज फिर से पुनः एक बार स्वप्न में संकेतों के इस विशेष प्रसारण पर आपके लिए लेकर आए हैं कुछ अद्भुत जानकारी। तो आइए लेकर चलते हैं आज की अद्भुत जानकारी की तरफ। श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी के आशीर्वाद से आज आप सभी को स्वप्न में प्राप्त होने वाले कुछ ऐसे अद्भुत संकेतों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, जिसमें आप प्राप्त कर पाएंगे कि स्वप्न में यदि आपको ऐसे कुछ संकेत मिलते हैं जिससे आपके आने वाले जीवन पर कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ पाते हैं। तो इसमें सबसे प्रमुख जो संकेत है यह है कि यदि कभी आप स्वप्न में ये देखते हैं कि आपको बहुत ही स्वच्छ जल बहता हुआ, बहुत तीव्रता से बहती हुई कोई नदी दिखाई देती है, जिसका जल एकदम स्वच्छ है और बहुत ही तीव्रता के साथ, बहुत ऊर्जा के साथ वह नदी प्रवाहित हो रही है, या समुद्र आप स्वप्न में देख रहे हैं और वह जल बहुत ही पवित्र है, बहुत ही स्वच्छ है और कल कल करके नदी के रूप में या समुद्र के स्वरूप में वह प्रवाहित हो रहा है, तो समझ लीजिए कि यह आपकी सफलता का बहुत बड़ा सूचक है। देखिए, ये जो मैं आपको संकेत बता रहा हूं, ये बहुत व्यक्तिगत अनुभवों के, बहुत से अनन्य दर्शकों के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है यह पहला संकेत। और इस संकेत का अधिकतम बहुत हद तक बहुत ही सटीक और बहुत ही प्रभावी यह संकेत होता है कि यदि स्वप्न में यदि आपको ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा कुछ जल प्रवाहित होते दिखता है, तो समझ लीजिए बहुत अच्छा संकेत है। इस संकेत का सीधा सीधा आशय यह है कि आपके जीवन पर बड़ा ही अद्भुत इसका प्रभाव होगा। जीवन में जो भी आप सोच रहे हैं, जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, यदि कोई आपकी परीक्षा है या काफी समय से कोई अटकलें आ रही हैं और ऐसा स्वप्न यदि आप देख लेते हैं, तो इसका सीधा सीधा आशय है कि आपको उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। ईश्वर का साथ आपको इस कार्य में मिलने जा रहा है। यदि किसी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आप पर, जैसे कोई भी आपके जीवन में काफी समय से कोई परेशानी चल रही थी और काफी समय से आप जूझ रहे थे, यदि आपका कोई धन अटका हुआ है काफी समय से, कुल मिलाकर यह स्वप्न बड़ा ही सकारात्मक है। आपका जो भी कार्य था, जो काफी समय से आप सोच रहे थे, वह कार्य आपका पूरा होने जा रहा है और आपके उस कार्य में ईश्वर का आपको बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होने वाला है। ठीक इसी के विपरीत यदि आप स्वप्न में बहता हुआ जल तो देख रहे हैं, बहुत ही तीव्रता के साथ जल बह रहा है, लेकिन वह जल स्वच्छ नहीं है। और जैसे आपने देखा होगा कि मटमैला जल होता है कई बार, या जल जो है वह स्वच्छ नहीं है, जो जल का प्राकृतिक स्वरूप है उस स्वरूप में वैसा नहीं है, बहुत ही छिछले पानी की तरह है, या बहुत ही जिसको आप कह लीजिए अस्वच्छ जल है। तो ऐसा यदि आप देखते हैं कुछ स्वप्न में, तो ठीक इसका विपरीत आपको प्रभाव मिलने जा रहा है। जो भी कार्य आप सोच रहे थे, उस कार्य में सफल होने की जो संभावना है बहुत कम है। तो ऐसा यदि आप देखते हैं तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। उस कार्य पर, जो कार्य आप सोचे बैठे हैं, उस कार्य पर थोड़ा आपको आपको थोड़ा सा प्रभाव बढ़ाना होगा सकारात्मक करने के लिए। तो यह मैंने पहला आपको संकेत बताया। बहता हुआ जल देखना, दोनों स्वरूप आपको बताएं। जिस स्वरूप में आप ये स्वप्न देखते हैं, ठीक वैसा ही फल उसका आपको प्राप्त होगा। यह बहुत अद्भुत संकेत है। जिनको भी यह स्वप्न आ रहा है, उनको बहुत ही एकाग्रचित्ता के साथ अपना कार्य करना चाहिए। यही मैं उनको इस पर सुझाव देना चाहूंगा। अब आते हैं दूसरे अद्भुत संकेत की तरफ। दूसरा अद्भुत संकेत होता है कि यदि आप स्वप्न में बहुत ही अद्भुत प्रकार से, बहुत ही साफ और स्पष्ट रूप से ये सुनते हैं कि शंख की ध्वनि हो रही हो, शंख घोष हो रहा हो, और साथ साथ में घंटा वादन हो रहा हो, जैसे घंटियों की बजने की आवाज आ रही हो, और एक बहुत बड़े स्वर में ये घोष आपको सुनाई दे रहा हो, तो ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा संकेत होता है, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपको जीवन में मिलने जा रहा है। ये
स्वप्न आपको जीवन में तब आता है जब जीवन में आपको बहुत अद्भुत तरक्की प्राप्त होने वाली होती है, जीवन में बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली होती है। ये स्वप्न बहुत ही कम लोगों को और बहुत कम ही अवस्था में आता है, लेकिन यदि ऐसा स्वप्न या इससे मिलता जुलता स्वप्न जिसमें शंख घोष हो रहा हो, घंटा वादन हो रहा हो, इस प्रकार का स्वप्न यदि आ गया तो समझ लीजिए कि आपको बहुत ही अद्भुत इसके परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। और ज्यादातर ये स्वप्न किस अवस्था में आता है कि जब आपने कोई परीक्षा दी हो, कोई बहुत बड़ा आपने आयोजन किया हो और उसकी बहुत समय से आपको इंतजारी हो, या काफी समय से आप किसी परिणाम की चाह में हो और वो परिणाम आने वाला हो और उस परिणाम में आपको सफलता मिलने वाली हो, ऐसे समय पर आपको यह स्वप्न आएगा। और यह स्वप्न यदि आपको आ गया है तो समझ लीजिए कि आपकी सफलता बहुत निश्चित है, आपकी सफलता को 4 चांद लगने वाले हैं। यह स्वप्न बड़ा ही सकारात्मक होता है, बहुत सकारात्मक ये स्वप्न होता है। दूसरा, यदि इस स्वप्न में ठीक इसी के विपरीत यदि आपको स्वप्न में ऐसा सुनाई दे रहा हो कि किसी कुत्ते के रोने की आवाज आ रही हो, या आप देख रहे हो स्वप्न में कि बहुत ही अद्भुत सी भयानक यदि आपको कोई ध्वनि सुनाई दे रही हो, जैसे डरावनी आवाजें आती हैं, या जानवरों के रोने की आवाज आती है, या पक्षियों के बिछड़ने की आवाज आती है, रोने की आवाज आती है, खास तौर पर ठीक ये उसका विपरीत परिणाम देता है। इसका सीधा सीधा आशय होता है कि आपने जीवन में जो भी कार्य किए हैं उसका अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा। आपकी असफलता का प्रभाव, आपके असफल होने की ज्यादा संभावना होती है। तो ये दोनों स्वप्न एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इसीलिए आपको मैं दूसरा विपरीत प्रभाव भी बता रहा हूं। यह भी आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि स्वप्न ऐसा आता है सकारात्मक, मैंने आपको बता दिया, शंख ध्वनि होना, घंटा वादन होना, यदि इस तरह का स्वप्न आता है तो बहुत प्रभावी है। ठीक उसी के विपरीत यदि भयावह ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, जानवरों के रोने की आवाज सुनाई दे रही है, तो यहाँ पर थोड़ा आपको सावधान होना चाहिए, अपने कार्यों पर थोड़ी नजर बना के रखनी चाहिए और अपने कार्यों को थोड़ा और व्यक्तिगत तौर पर उनका चुनाव, जो भी आप निर्णय लेते हैं उनका चुनाव थोड़ा सोच समझकर करना चाहिए। जिस भी प्रभाव में अभी आप हैं उन प्रभावों पर थोड़ा आपको और कार्य करने की आवश्यकता है। यह स्वप्न इस तरीके से आपको प्रभाव बताता है, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। और यही मैं आपको कहूंगा कि जब भी कुछ विपरीत प्रभाव आपके जीवन पर आ रहा होता है तो आपको संकेत अवश्य मिलते हैं। स्वप्न भी एक स्वप्न शास्त्र के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ा, एक अपने आप में एक शास्त्र है जो कि आपके भविष्य में आने वाली चीजों के लिए आपको पहले से जागृत होने के लिए बताता है। अब आते हैं तीसरे अद्भुत संकेत की तरफ। तीसरा अद्भुत संकेत जो आपको प्राप्त होता है वह यह होता है कि आपको स्वप्न में किसी देवी देवता के यदि दर्शन होते हैं, और ये लगभग सभी के साथ होता है। यह स्वप्न बहुत सामान्य है लेकिन इसके प्रभाव अलग अलग होते हैं। स्वप्न में यदि आपको अपने इष्ट देवता के, अपने गुरुजनों के, किसी वृद्ध महिला के, किसी वृद्ध पुरुष के और देवी देवताओं के यदि आपको दर्शन होते हैं तो बड़ा ही अद्भुत ये स्वप्न होता है। ये स्वप्न देखने का आशय सीधा सीधा यह है कि आपको जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होने वाली है। आपका जो पिछला जो समय बीत गया है, जो बुरा समय आपने अभी तक देखा है, ये सीधा सीधा ये आशय होता है कि आपके इष्ट देवता, आपके जो पितृ देवता हैं, उन सब की आपके ऊपर पूरी तरह से नजर है, उनकी निगरानी आपके ऊपर है, आप उनकी छत्र छाया में हैं। देवी देवताओं का दिखना सीधा सीधा ये आशय होता है कि आपके जो इष्ट देवता हैं वे आपके साथ हैं। आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में आप अपने इष्ट देवता की छत्र छाया में हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जो भी परिस्थिति जीवन में चल रही है, बहुत जल्दी आपके इष्ट देवता आपको उस परेशानी से उबारने वाले हैं और बहुत जल्दी आपको सौभाग्य की प्राप्ति होने वाली है। आपके भाग्य में परिवर्तन होने वाला है जो कि सकारात्मक होगा। आपको कभी भी ऐसी किसी परेशानी से घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसलिए अपने हृदय को मजबूत कर लीजिए। इस स्वप्न का दिखना अपने आप में ही बड़ा महत्व रखता है। इस स्वप्न का ठीक ठीक यही अर्थ होता है कि अभी चाहे समय थोड़ा सा नकारात्मक आपको लग रहा हो, परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत लग रही हो, लेकिन आपको अभी स्वयं को मजबूत करते हुए चलना है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो बड़ा ही अद्भुत होने वाला है। सौभाग्य की आपको प्राप्ति होने वाली है, ईश्वर का सानिध्य मिलने वाला है और जीवन में अब सफलता के मार्ग बहुत ही शीघ्र
आपके लिए खुलने वाले हैं। इस स्वप्न का सीधा सीधा अर्थ यह होता है। ठीक इसी के विपरीत अगर हम बात करें, स्वप्न में यदि देवी देवता आपको क्रोधित अवस्था में दिखते हैं, अपने जो इष्ट देवता है वे आपको क्रोधित अवस्था में दिखते हैं, या आपके पितर आपको दिखते हैं स्वप्न में जो कि या तो बहुत उदास हैं या बहुत क्रोधित हैं या आपसे विमुख हैं, यदि ऐसा स्वप्न आप देख रहे हैं तो ठीक इसी का नकारात्मक प्रभाव आपको मिलने वाला है। ज्यादातर ये स्वप्न तब आता है जब आप कोई व्यसन आदि करते हैं या व्यसन आदि की जो भी ये घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा जीवन में पड़ रही हैं, जब जीवन पर आप ध्यान नहीं देते हैं या कुसंगति करते हैं, बुरे लोगों का संग करते हैं, तब आपको इसके विपरीत स्वप्न दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। जिन भी इष्ट देवता को आप मानते हैं, यदि आप उनको क्रोधित अवस्था में देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंच तो रही हैं, लेकिन उसके अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलने वाले हैं। ईश्वर आपसे क्रोधित हैं और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्वप्न होते हैं। तो इसमें भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में जो भी आप अपने कार्य करते हैं उन कार्यों पर नजर बनाइए, कार्यों को सही तरीके से कीजिए, कुसंगति से बचिए, व्यसनों से बचिए, जीवन में नशे का पूरी तरह से त्याग कर दीजिए और सदैव शाकाहार को अपनाइए, क्योंकि शाकाहार जो होता है वह आपके मन को, अंतर मन को शुद्ध करता है। तो इसलिए शाकाहार को अपनाइए, जीवन से मांसाहार को जितना हो सके दूर कर दीजिए, व्यसनों से बचिए, नशे आदि से बचिए। आपको ईश्वर सदैव सकारात्मक प्रभाव में रखेंगे, सदा आपका ईश्वर साथ देंगे। तो यह 3 अद्भुत संकेत मैंने आपको बताए जो कि आज के विशेषांक के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। तो यही कामना करते हैं कि आप जीवन में अच्छे स्वप्न देखें, ईश्वर का सानिध्य सभी को प्राप्त हो, महाराज जी की अद्भुत कृपा आपके जीवन पे बनी रहे, यही कामना करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।